ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा आपका स्वागत करती हूँ अपनी आज की क्लास में। तो ये मेरी क्लास है। मैं स्किन ट्रीटमेंट बेस, ये सारे फेस पैक, फेस स्क्रब, फेस वॉश, फेस पिगमेंटेशन के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा पिंपल के लिए और एंटी एजिंग के लिए। तो ये सारे मैं फेस पैक वगैरह बनाना बता रही हूँ, बस सिखा रही हूँ बच्चों को। तो जैसे कि इसमें मैंने चावल का आटा, बेसन, हल्दी, कस्तूरी हल्दी, मुलेठी पाउडर, गुड़हल के फूल का पाउडर, नीम का पाउडर, चुकंदर का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, सौंफ पाउडर। तो मैंने ये सारी चीजें लाके, संतरे का पाउडर, मतलब ये सारे हर्ब्स मैं सब लेके आई और मैंने बच्चों को ये फेस पैक वगैरह बनाने सिखाए। अब इसमें क्या था कि मैंने जो जो हमारा ड्राई था, थोड़ा जो नहीं एकदम से पाउडर हो रखा था, तो उनको हमने मिक्सी में पाउडर बनवाया। मिक्सी थोड़ी गर्म भी हो रही थी, तो हमारे पास ये भी एक था, तो इससे भी हमने ये पीसा। ये चावल थे, तो मैं वही बोल रही थी, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो तुम पे टाइम की कमी थी, तो इसमें करते तो बहुत टाइम लगता, फिर हमने वापस से मिक्सी में ही कंटिन्यू किया। तो फिर मैं एक एक करके बच्चों को ये सारे फेस पैक, इनसे क्या होगा कि जैसे ये जितनी भी चीज़ें मैंने इनको सिखाई है ना, अभी धीरे धीरे पहले ये 15 दिन तक अपने आप पे काम करेंगे। फिर जब अपने आप पे काम करेंगे, फिर उसके बाद ये लोग बनाएंगे। ये मैं पैकेजिंग वगैरह भी इन लोग को सिखाई कि किस तरह से आपने पैक करना है। और आपके हाथ वगैरह, ये ग्लव्स के लिए तो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बोला कि ग्लव्स तो पहनने ही पहनने हैं। उसके बाद मैंने शैम्पू बनाना सिखाया। देखिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, बच्चों के साथ साथ मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थी कि शैम्पू बन रहा है। मुझे भी खुशी हो रही थी कि मैं क्योंकि शैम्पू मैंने पहले कभी और क्लासेस में नहीं बनाया। हालांकि हमारा थोड़ा शैम्पू का सामान ज़्यादा था, और जो शैम्पू के लिए होल्डिंग के लिए वो हम पे थोड़ा कम हो गया था। यहाँ पर भागलपुर में हमें सामान मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं ट्रेनिंग का सारा सामान मैं देहरादून से ही लेके आती हूँ, लेकिन ये सामान था, ये हमें एकदम से ही ऑर्डर आया कि ठीक है आप लोग सिखा सकते हो। तो वही, तो मैंने सारा प्रोडक्ट को मैंने रात को भिगा दिया था। जितना भी रीठा, शिकाकाई, आंवला, मेथी धो के, भृंगराज, इन सबको धो धा के इनको रात को भिगा दिया था, और सुबह उनको उबालने रख दिया। और ये मैंने अलसी कर दी। उसके बाद मैंने अलसी के साथ में पहले मैंने सारा ये छाना, फिर उसके बाद मैंने ये अलसी का भी जेल निकाल के और वो भी इसमें मिक्स किया। ये छानने के बाद का है, ये देखिए। उसके बाद ये अलसी का ये मिक्स करा। उसके बाद ये भी, उसके ये जेल जब हमारा बना, तो ये सब बड़े खुश थे कि मैम ये तो प्रॉपर शैम्पू में आ गया है। तो अब आप खुद, ये बच्चे खुद देखेंगे, ये जब खुद देखेंगे कि इसमें इतना नेचुरल प्रोडक्ट इसमें जा रखा है, तो फिर ये हम क्यों ना यूज करें। तो बस मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि ताकि ये बच्चे इस काम को फिर जब यूज करेंगे, फिर अपने पे लगाएंगे, फिर तब ये, इनको हमने एक वो भी बताया है कि जरिया भी दिया है कि आप लोग किस किस तरह से अपने अपने ग्रुप में आप लोग काम कीजिए, और फिर आगे चल के आप लोगों को एक जरिया भी मिलेगा कि आपको जब हम ऑर्डर देंगे तो आप सेल भी कर पाओगे। तो ये देखिए, बहुत मुश्किल होती है छानना, सब चीज़ छानना, कितनी कितनी बार तो ये छाना ही था। तो महिलाएं भी बड़ी खुश थी, क्योंकि ये अगर मेरे सामने कर पा रहे थे, तो बाद में फिर इनको करने में आसानी होगी। तो जितना भी हमारा वो था, वो तो सब निकल ही चुका था ऑलमोस्ट। और फिर अब ये था कि ये लोग जब बाद में करेंगे, तो जब आप इनको, इन महिलाओं को मैंने इसीलिए बिठाया है कि जब आप लोग अपने आप से बनाओगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कितना हमने इसको मसलना है और फिर छानना है और किस तरह से छानना है। ये जरूरी था। तो एक्चुअली ग्लव्स भी हमारे सब इन बच्चों ने एक दूसरे से खत्म कर दिए थे। फिर लेकिन हमने कहा चलो कोई नहीं, अभी आप सीख रहे हो तो अभी ऐसे, लेकिन फिर बाद में आप लोगों को इस तरह की पैकेजिंग करनी होगी तो आपको ग्लव्स ही पहनने हैं। तो ये सब ने ये सब किया अच्छे से। फिर क्योंकि गर्म भी बहुत था, बहुत ही गर्म हो रहा था, तो ये आराम आराम से कर रहे थे
क्योंकि ये 2-3 बार पहले मैं कर चुकी थी, उसके बाद चौथी बार ये लास्ट था। फिर उसके बाद इस जेल को निकाल के फिर हमने अलसी का इसका जितना भी निकाल के फिर उसके बाद अलसी का हमने इसमें जेल मिलवाना था। तो उसके बाद फिर हमने शैम्पू बेस, ये देखिए ये जानते हुए फिर इसके बाद हमने शैम्पू बेस भी मिलाया इसमें। तो शैम्पू बेस मिला के मतलब एक उसमें क्या होता है कि लाइफ मिल जाती है। ये देखिए शैम्पू बेस मिलाती भी, और इसमें क्या होता है कि शैम्पू को होल्ड अच्छा मिल जाता है। तो आप रख सकते हैं, ये चल सकता है आराम से। लेकिन शैम्पू ये वाला जो था हम पे बहुत ज़्यादा बन चुका था और बेस हम पे कम हो गया था। तो वही थोड़ा सा मैंने बच्चों को वही समझाया कि देखो ये कितना ज़रूरी है कि आपने कैसे कैसे करके इसमें मिलाना है। इसमें आप ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं, एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं, एसेंस ऑयल भी मिला सकते हैं, ताकि आपको फ्रेग्रेंस में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। कि हर कोई चाहता है कि हमें कुछ फ्रेग्रेंस चाहिए, वो चाहिए। तो इस तरह से भी बनाया कि थोड़ा हेल्प हो। ये भी मैंने खुद पहले मैं रीठा, आंवला, शिकाकाई और मेथी और अलसी इन सबको एक साथ बॉईल करके पहले मैं, लेकिन मैंने यूट्यूब में मैंने भी देखा, तो फिर मेरे को भी देखते देखते ही आता है, मेरे को भी वो देखा तो फिर तब उस हिसाब से आया। लेकिन मैंने बच्चों को यही बोला कि ये आपको धीरे 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 आएगा तो ही आपको समझ में आएगा ये करना। ये देखिए जेल भी मैंने मिला दिया है और ये इसने पूरा मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए हमारा शैम्पू, हमारे पूरे प्रोडक्ट जो जो मैंने फेस पैक, ऑयल और शैम्पू ये बनाना सिखाया, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे और मेरे बच्चों के लिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।